नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रामायण से जुड़ी दो प्रश्नों को जानेंगे। पहला प्रश्न है, राम रावण के दामाद थे तो उन दोनों में लड़ाई क्यों हुई। दूसरा प्रश्न है, सीता लक्ष्मण की भौजाई थी तो उनकी बहना कैसे हुई। इस रहस्यमय प्रश्नों को जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सीता जी लक्ष्मण की भौजाई थी तो उनकी बहन कैसे हुई। इस प्रश्न को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग भगवान विष्णु के संरक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे रहते हैं। श्रोताओं, ये कहानी उस समय की है जब शेषनाग के सहस्त्र फनों में से एक फन सुलोचना को बुरी नजरों से देखने लगा था। सुलोचना और सुनैना वासुकी की पुत्री थी। इनका पालन पोषण भी नागलोक में हो रहा था। उसी समय इस नाग के सहस्त्र फनों में से एक फन की नजर सुलोचना पर पड़ी और उसने सुलोचना को गंदी नजरों से देखा। सुलोचना भी शेषनाग की पुत्री ही लगती थी, तो शेषनाग के सहस्त्र फनों में से एक फन ने गंदी नजरों से देखा। जब इस बात का पता नाग जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने अपने सहस्त्र फनों में से गंदी नजर से सुलोचना को देखने वाले फन को काट डाला। उस फन को काट दिया जो फन सुलोचना को गंदी नजरों से देख रहा था। उसी फन से ही मेघनाद का अवतार हुआ था और इसी प्रकार शेषनाग जी से लक्ष्मण जी भी उत्पन्न थे और शेषनाग जी से ही मेघनाद भी उत्पन्न थे। दोनों ही शेषनाग जी के ही अवतार थे। तो इस प्रकार मेघनाद की बहन सीता जी हो गई, क्योंकि माता सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और मेघनाद भी मंदोदरी के गर्भ से ही उत्पन्न थे। इसीलिए मेघनाद की सीता बहन हो गई और मेघनाद और लक्ष्मण दोनों शेषनाग जी से उत्पन्न होने के कारण दोनों भाई भाई हुए। इसीलिए सीता जी लक्ष्मण जी की भी बहन हुई और मेघनाद की भी बहन हुई। तो पहले प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं, राम रावण के दामाद थे तो उन दोनों में लड़ाई क्यों हुई। एक बार की बात है, लंका में अकाल पड़ गया था तो रावण ने ऋषि मुनियों से कर लेना शुरू कर दिया। ऋषि मुनि रावण को कर देने में असमर्थ थे, इसीलिए रावण ऋषि मुनियों का खून लेना ही शुरू कर दिया। एक दिन रावण जंगल में एक ऋषि का खून लेने के लिए आया तो उसने देखा कि एक ऋषि माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए घड़े में दूध चढ़ाते हुए देखा। उस दिन वह ऋषि कहीं बाहर गए थे तो रावण आया और उस घड़े को ले लिया और उस घड़े में ऋषि मुनियों के खून को एकत्रित करके वह खून को लेकर चला गया और अपने राज्य में जाकर यह अफवाह फैला दी कि इसमें हलाहल विष है और इस घड़े के विष को जो भी व्यक्ति पिएगा वह मर जाएगा। एक दिन रावण वन में शिकार खेलने के लिए चला जाता है। मंदोदरी को अपने पति रावण के प्रति गलत संदेह हो गया था कि रावण दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है और वो सोचने लगी कि मेरे रहते हुए ही मेरे पति दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। इस बात से दुखित होकर मंदोदरी अपने प्राण को त्यागने के लिए उस विष को पी गई। मंदोदरी के साथ जो घटना घटी उसको देखकर मंदोदरी चौंकी रह गई। इसको पीकर वह मरना चाहती थी। उस विष से वह गर्भवती हो गई। अपने आप को गर्भवती देखकर मंदोदरी सोचने लगी कि रावण मुझ पर शंका करेंगे। अपने गर्भ को गिराना चाहती थी। मंदोदरी के गर्भ से एक पुत्री ने पैदा लिया। उस पुत्री को रावण की नजर से छिपाने के लिए मंदोदरी ने जनकपुरी में एक बक्से में रखकर जमीन के अंदर गड़वा दिया। कारण से राजा जनक के राज्य में
अकाल पड़ गया। जनक के राज्य में जितने भी लोग थे सभी लोग भूख से तड़पने लगे। राजा जनक से मिलने के लिए ऋषि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने कहा, अगर आप फलेष्टि यज्ञ करें तो राज्य पहले की तरह हो जाएगा। ऋषि वशिष्ठ के कहने पर राजा जनक अपने राज्य में फलेष्टि यज्ञ का आयोजन किए और उस यज्ञ के दौरान उन्होंने अपने राज्य में अपने ही हाथों से हल चलाया। हल चलाने के दौरान हल का अग्रभाग मटके में अटक, मटके को मंदोदरी ने उनके राज्य में छिपाया था। जब राजा ने मटके को बाहर निकाला तो देखा कि उसमें एक सुंदर कन्या है। कि आगे वाले हिस्से को शीत कहते हैं और शीत के टकराने से मटका फूटा और उसमें से एक सुंदर सी कन्या निकली। शीत के टकराने की वजह से ही राजा जनक ने उस पुत्री का नाम सीता रखा था। उसी दिन से राजा जनक के राज्य में जो अकाल पड़ा था वो अकाल समाप्त हो गया और सभी लोग उनके राज्य में खुशी पूर्वक रहने लगे। जब माता सीता थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने मंदिर में रखे शिव धनुष को अपने हाथों से ही उठा लिया। जब राजा जनक ने यह दृश्य देखा तो सोचा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, ये कोई देवी का अवतार है, क्योंकि भगवान शंकर के उस धनुष को उठाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन छोटी सी वह कन्या सीता उस धनुष को उठा ली थी। इसीलिए राजा जनक ने सीता का विवाह करने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और उस स्वयंवर में यह शर्त रखी कि इस शिव के धनुष को जो भी मनुष्य उठा लेगा उसी महापुरुष से सीता की शादी होगी। और उस स्वयंवर में राम आए और उस धनुष को तोड़ दिया और सीता के साथ विवाह किया। राम जी का सीता जी के विवाह होने से पूर्व ही एक बार राजा रावण आया था और राजा जनक से सीता जी का हाथ देखने के लिए कहता है। राजा जनक सीता जी का हाथ रावण को दिखाते हैं और हाथ देखकर कहा, ये लड़की तो मेरा साक्षात काल है, क्योंकि यह कन्या एक बार लंका जाएगी और उसका जो पति है वह मुझे मारेगा और मेरा विनाश करेगा। ऐसा देख करके रावण वहां से चला गया, किंतु हाथ देखने के दौरान वह माता सीता के सुंदरता पर मोहित हो गया था। जब माता सीता 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए भगवान श्री राम के साथ वन गई, उसी दौरान लंका का राजा रावण उनका हरण करके ले गया और उनसे विवाह करने के लिए लगा। माता सीता रावण की एक भी बातों को नहीं सुनी और वह अपने मन मंदिर में भगवान श्री राम को ही देखती रही। दोस्तों, रावण ने माता सीता से जबरदस्ती इसलिए नहीं की शादी के लिए की, को श्राप मिला था कि तुम अगर किसी भी कन्या से जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारा काल उसी दिन निश्चित है। इसीलिए रावण ने माता सीता से जोर जबरदस्ती नहीं की शादी के लिए और उनके हाँ कहने का वह इंतजार करने लगा। सीता को रावण ने अपने राज्य में अशोक वाटिका में रखा और जब राम सीता की तलाश में वन वन भटक रहे थे, उसी समय जटायु भगवान राम को मिले और उन्होंने कहा कि माता सीता को का राजा रावण हरण करके ले गया है। फिर जटायु की बातों को सुनकर भगवान ने हनुमान जी से कहा, आप जाइए लंका और पता कीजिए कि लंका का राजा रावण सीता को कहाँ रखा है। राम जी की आज्ञा को पाकर हनुमान जी वहां से चल देते हैं और वह लंका जाते हैं और देखते हैं कि अशोक वाटिका में माता सीता बैठी हुई हैं। हनुमान जी माता सीता के समक्ष जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे माते, मुझे भगवान राम ने भेजा है। लेकिन माता सीता को हनुमान जी की बातों पर विश्वास नहीं होता है, तो वो कहती हैं कि मैं कैसे मान लूं कि तुम भगवान राम के दूत हो। तुम लंका के
राक्षस भी हो सकते हो। तो फिर हनुमान जी माता सीता से कहते हैं कि मैं आपकी अंगूठी लेकर आया हूँ। और माता सीता उस अंगूठी को देखकर हनुमान जी को पहचान जाती है। फिर हनुमान जी माता सीता के संदेश को भगवान राम के पास हनुमान जी पहुंचा देते हैं। रावण की कैद से सीता को छुड़ाने के लिए राजा राम लंका के राजा रावण से घनघोर युद्ध होता है। और उस युद्ध के दौरान राम जी रावण का वध कर देते हैं और माता सीता को रावण से आजाद करा लेते। तो दोस्तों, आपको पता ही चल गया होगा कि राम रावण के दामाद थे, तो लड़ाई उन दोनों में क्यों हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार से सीता जी लक्ष्मण की बहन भी थी और उनकी भौजाई भी थी। राम रावण के दामाद थे, फिर भी उन दोनों में लड़ाई हुई। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।